प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। आशा करते हैं हम कि आप लोग एकदम फिट होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है बेटा, ये हमारी जो सीरीज़ है बेटा, ये आपकी 6वीं सीरीज़ आज अपलोड हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। और बेटा इस वीडियो को सबको शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अधिक से अधिक। और जिसके भी मैक्सिमम जितना हो सके आप लोग कोशिश करिए कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करने की कोशिश करें और खूब शेयर करिए इसको। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1। किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें, प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करें। देखिए बेटा, अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आपका ये जो रियल वैल्यू है, अगर आपसे परसेंटेज पूछे तो कभी भी ये जो रियल वैल्यू है इसको लेने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए कह रहा 4/9 लोग पुरुष हैं। ये रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं रखना है। 4/9 लोग कौन है? पुरुष। तो बेटा ये जो होता है नीचे वाली वैल्यू, ये टोटल वैल्यू होती है। टोटल वैल्यू की मतलब हो गई कि ये बेटा जनसंख्या दिया हुआ है। 4/9 लोग पुरुष हैं। अगर पुरुष का नाम है तो ऊपर क्या है? पुरुष। अब देखिए बेटा थोड़ा यहाँ ध्यान से आप लोग, यहाँ पर हमने लिखा पुरुष और यहाँ लिखा मैंने महिला। पुरुष कितने हैं? 4। टोटल जनसंख्या कितनी है? 9। 9 में से 4 लोग पुरुष हो गए तो 5 कितनी हो गई? महिलाएं। अब आगे समझिए। 50% पुरुष विवाहित हैं। अगर यहाँ विवाहित की बात की जाए, पुरुष कितने हैं टोटल? 4। विवाहित कितने हैं? 50%। 50% मतलब आधा। 4 में से 2 लोग क्या हैं? विवाहित। अब जब 2 पुरुष विवाहित हैं तो 2 पुरुष किससे विवाहित होंगे? 2 महिलाओं से। तो बेटा यहाँ 2 महिलाएं भी विवाहित हो गई। टोटल पुरुष कितने हैं? 4। 50% विवाहित हैं मतलब 2 विवाहित हैं। जब पुरुष 2 विवाहित होंगे, किससे? 2 महिलाएं से विवाहित होंगे। तो 2 पुरुष विवाहित हैं तो 2 महिलाएं भी विवाहित हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें। मतलब टोटल कितनी जनसंख्या विवाहित है? तो 2 पुरुष और 2 महिलाएं कितनी विवाहित हैं? 4। कितने में? टोटल जनसंख्या 5 4 9 में। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 400/9 भाग दे देंगे, आ जाएगा 44 सही 4/9%। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ आपसे पूछ रहा है प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करें। महिलाएं कितने प्रतिशत विवाहित हैं? तो महिला कितनी विवाहित हैं? 2। कितनी टोटल महिलाएं कितनी हैं? 5। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। 5 से काटेंगे 20 और 20 दूनी 40%। बेटा इस लाइन को हम आपको फिर समझाना चाहेंगे। प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करें, मतलब कुल महिला विवाहित, कुल प्रतिशत महिला कितनी विवाहित हैं? तो कितनी महिलाएं विवाहित हैं? 2। कितने में से? टोटल महिलाएं कितनी हैं? 5। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। 5 से काटेंगे 20, 20 दूनी 40%। पहला का उत्तर 44 सही 4/9%, दूसरे का उत्तर 40%। ऑप्शन नंबर ए। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। किसी संख्या के उसके 16 सही 2/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3500 है। संख्या ज्ञात करें। देखिए बेटा, पहले हम इसका आपको बताते हैं बेसिक तरीका, फिर आपको बताते हैं कि ये सवाल 5 सेकंड में कैसे हल करेंगे। यहाँ देखिए, संख्या ज्ञात करें। माना संख्या बराबर x। संख्या मैंने माना x। देखिए किसी संख्या के उसके मतलब किसके? संख्या के 16 सही 2/3% जोड़ने पर, 16 सही 2/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी प्राप्त होती है? 3500। संख्या x हो गया। संख्या का 16 सही 2/3% जब जोड़ा गया तो प्राप्त कितना हो गया? 3500। अब यहाँ देखें, यहाँ लिखें x प्लस x का 16 3 48 2 50/3
ये प्रतिशत हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100 बराबर 3500। यहाँ लिखे x प्लस 50 एकम 50, 50 दूनी 100, x गुणा 1/3 दूनी 6, 3 गुणित 2 कितना आ गया 6 बराबर यहाँ आ गया 3500। अब यहाँ देखेंगे x प्लस x का गुणा करेंगे x बटे 6 बराबर 3500, तो 6 का गुणा x में करें कितना आ जाएगा 6x, 6 गुणा x में करेंगे 6x और x कितना हो जाएगा 7x बटे 6 बराबर 3500, 7 से काटेंगे 7 पूरे 35, 2 जीरो, तो x बराबर 6 पंजे 30 और आगे 2 जीरो, x बराबर कितना आ गया 3000। तो बेटा संख्या कितनी हो जाएगी 3000। ऑप्शन नंबर बी ये आपका बेसिक तरीका था। अब देखिए इस सवाल को कैसे हम लोग 5 सेकंड में हल कर लेंगे, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/6। बेटा ये सब वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जैसे 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 से 1/3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 से 2/3%, 1/7 बराबर 14 से 2/7%, 1/8 बराबर 12.5%, 1/9 बराबर 11 से 1/9%, 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 11 से 9 से 1/11%, 1/12 बराबर 8 से 1/3%, 1/13 बराबर 7 से 9/13%, 1/14 बराबर 7 से 1/7%, 1/15 बराबर 6 से 2/3%, 1/16 बराबर 6 से 1/4%, 1/20 बराबर 5%, 1/24 बराबर 4 से 1/6%, 1/25 बराबर 4%, 1/30 बराबर 3 से 1/3%, 1/40 बराबर 2.5%, 1/50 बराबर 2%, 3/8 बराबर 37%। तो बेटा ये इतने फ्रैक्शन वैल्यू हैं जिससे आप लोग पेपर में बार बार यूज टू होते हैं। तो 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/6, जोड़ने पर मतलब कितना हो गया प्लस। ये जो नीचे वाला मान होता है इस मान को हम लोग बोलते हैं मूल मान, इसे को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ऊपर वाला जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं परिणाम, इसे बोलते हैं रिजल्ट, RESULT। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वैल्यू 6 थी, 1 बढ़कर कितनी हो गई 7, मतलब पहले मान ये 6 था, 1 बढ़कर कितना हो गया 7। यहाँ वैल्यू कितनी हो गई टोटल 7, और यहाँ टोटल वैल्यू दी कितनी गई है 3500। करिए 7 पूरे 35, 5 गुना आगे 2 जीरो, 500 गुना बना, तो यही चीज़ हमको यहाँ भी करना है, 5 गुना 2 जीरो, तो 6 का 5 गुना 30 और आगे 2 जीरो, ये कितना आ गया 3000, ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा इस प्रश्न को ओरली तो कर सकते थे। 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/6, संख्या 6 से 7 हो गई, 7 की वैल्यू 3500, 7 पूरे 35, 5 गुना 2 जीरो, तो फिर 6 का 5 गुना 30 और आगे 2 जीरो, ऑप्शन नंबर बी बेटा आपका आंसर हो गया। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तीन से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। बेटा पहले आप ये जानिए कि योग बराबर होता है औसत गुणित संख्या। बेटा आपको बेस्ट तरीका बता रहे हैं, क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन आप इसमें देखेंगे इसमें आप 3 प्रश्न का उत्तर निकालेंगे, ठीक है। बहुत मजा आएगा आपको ये प्रश्न देखकर। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या करा है, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। 3 से गुणा करके बनी मतलब 3 से कटने वाली संख्या है, वो 3 से कटने वाली संख्या है, ये 100 और 200 के बीच में होनी चाहिए। तो 100 के बाद 3 से कटने वाली पहली संख्या कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सर 102। 3 से गुणा करके बनी मतलब क्या 3 से कटने वाली संख्या, 3 से गुणा मतलब क्या 6 में 3 से गुणा हुआ है ना, तो 3 से तो कट रहा है 6, तो भाई 102 क्या 3 से कटता है, तो 3 की विभाजकता का नियम, दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो जोड़िए 2 1 3, 3 से कट रहा है हाँ, तो 102 वह पहली संख्या है 100 के बाद जो कि 3 से गुणा करके बनी हुई है। 3 से गुणा करके बनने का मतलब क्या हुआ भाई, फिर इसके बाद फिर 3 का अंतर रहेगा 105,
फिर इसके बाद 3 से गुणा करके बनने के मतलब क्या हुआ 108। सब में 3 का अंतर आता चला जाएगा ना, प्लस। और बेटा लास्ट में आइए चलिए थोड़ा चेक करते हैं 200 के बीच। अब 200 तो 3 से कटेगा नहीं, 200 के बीच की बात कर रहा है। चलिए हम लोग लेते हैं 199। क्या 199 3 से कटेगा? 3 की विभाजकता का नियम, दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 9 9 18 1 19। क्या 19 3 से कटता है? नहीं कटता सर। चलिए 198 लेते हैं। 8 9 17 1 18। 3 की विभाजकता का नियम, दी गई संख्याओं के अंकों का योग करिए। 8 9 17 1 18। क्या 18 3 से कटता है? हाँ सर 18 3 से कटता है। तो यहाँ लिख दिए हम प्लस 198। अब जो प्रश्न पूछ रहा है उत्तर देने के लिए हम लोग तैयार हो गए। मतलब पहली संख्या 3 से कटने वाली 100 और 200 के बीच है 102 और अंतिम संख्या है 198। यहाँ आइए बेटा। अब देखिए औसत बराबर होता है मेरे भाई लोग फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2। औसत बराबर होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2। संख्या बराबर होता है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे डिफरेंस प्लस 1। बेटा आप इससे बहुत चीज़ सीखेंगे इस सवाल से। देखिए ये हमें ध्यान से देखिएगा, सब में अंतर कितने का है? 3 3 का है, सब में अंतर एक समान है। फर्स्ट नंबर कितना है मेरे भाई? 102 है, प्लस लास्ट नंबर कितना है? 198 है, बटे कितना है? 2। लास्ट नंबर कितना है? 198 है, फर्स्ट नंबर कितना है? 102 है, बटे डिफरेंस अंतर कितने का है? सब में देखेंगे 3 3 का है। और बेटा यहाँ लिखना है आपको प्लस 1। 198 और 102 कितना हो जाएगा? 300 बटे 2 गुणा 198 में से जब आप 102 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा? 96। इसका अंतर कितना आएगा? 96 को 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9 3 दूनी 6, 32 यहाँ पर आया और 1 इसको जोड़ देंगे 33। 2 से काट देंगे बेटा, यहाँ कितना आ जाएगा? 150। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 150 गुणित 33। यहाँ पर 0 पहले आ जाएगा। 5 × 15 15 × 45 की 5 80 लग गया 4, 15 × 45 और 4 49। तो बेटा इसका योग कितना आ जाएगा? 4950। ऑप्शन नंबर ए। अब समझिए, आपको तो यहाँ लगा कि सर आप तो एक ही क्वेश्चन का उत्तर दिए, योग कितना है? बेटा देखिए प्रश्न पूछता क्या क्या है। प्रश्न पहला कभी कभी पूछ सकता है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत कितना है? तो बेटा अगर कभी औसत पूछेगा डायरेक्ट तो औसत कितना है बेटा? 150। दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं? मतलब 3 से कटने वाली 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं? तो बेटा संख्या कितना आएगा? 33। यहाँ आपसे क्या पूछा है? योग। तो योग बराबर होता है औसत 150 गुणित संख्या गुणा कर दिए 4950। ऑप्शन नंबर ए। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो कैसे लग रहा है आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट में दीजिए भाई, ठीक है ना। पहले इस प्रश्न को आप लोग हल करिए, उसका उत्तर कमेंट में दीजिए। और ये तो है कि आप लोग को वीडियो लग कैसी रही है, अच्छी लग रही है कि कैसी लग रही है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा व्यय 10% बढ़ता है, बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। चलिए भाई, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो आय तो हमें पता नहीं। मैंने माना आय बराबर 100%, खर्च 75% खर्च कर दिया बेटा, तो बचत कितना किया? कहेंगे 25%। 100% में से खर्च किया 75%, तो बचत कितना किया मेरे भाई? 25%। अब करा यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, आय कितना था? 100, अब इसकी आय 20% बढ़ गई, तो आय अब कितनी हो गई? 120%। तथा व्यय 10% बढ़ता है। बेटा व्यय था कितना? 75% व्यय था, 10% बढ़ गया मतलब 10/100। ये 0 से ये कटा, ये 0 से यहाँ दशमलव आ गया,
7.5 व्यय क्या हो गया, बढ़ गया। तो 75 में जब आप 7.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 82.5। ये जो वर्तमान खर्च है ये है 82.5। अब जब आप 120 में से 82.5 घटाएंगे, आय में से जब खर्च घटाएंगे तो बचत आ जाएगा बेटा, घटा देंगे 37 सही 1/2% या 37.5। पहले आप बचत कर देते 25%, अब बचत करने लगे 37.5%। बचत में कितने की वृद्धि हुई बेटा, तो कहेंगे बचत में वृद्धि हुई 12.5% की। पहले बचाते थे 25%, अब बचाने लगे 37.5%। बचत में वृद्धि कितने की हुई, 12.5% की। तो प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है बेटा, तो कितने की वृद्धि हुई, 12.5 की वृद्धि हुई। कितने से हुई, 25 से हुई। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, ये दशमलव हटाएंगे नीचे 0 आएगा। 125 एकम 125, 125 दूनी 250, 2 से काटेंगे उत्तर कितना आ जाएगा, 50%। तो मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर ए। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि इसमें शेषफल 36 है तो भाज्य कितना है। बेटा थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए, हम आपको छोटी छोटी चीज़ बताना चाहते हैं। यहाँ पर यहाँ मैंने लिखा ए, यहाँ लिखा मैंने बी, यहाँ लिखा मैंने सी, और बेटा यहाँ लिखा मैंने डी। इसे बोलते हैं बेटा भाज्य, इसे बोलते हैं हम लोग भाजक। ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, और बेटा ये शेषफल होता है। भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, भाजक को बोलते हैं डिवीजर, भागफल को बोलते हैं QUOTIENT क्वेसेंट, और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। इतना बेसिक बात जानिए, कोई संख्या a है उसमें b से भाग दिया गया तो c बार गया, यहाँ कुछ आया होगा, यहाँ शेष बचा, भले 0 ही शेष बचे लेकिन कुछ ना कुछ शेष बचा होगा। तो यहाँ से एक सूत्र निकल कर आता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। देखिए बेटा इस सवाल को हम लोग एक लाइन में कैसे करेंगे, थोड़ा इसको ध्यान से समझिए। विभाजक के एक प्रश्न में, विभाजन के एक प्रश्न में ये जो विभाजक या भाजक एक ही होता है, भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। शेषफल कितना है बेटा, देखिए 36। ये जो विभाजक है ये भागफल का तो 12 गुना है लेकिन शेषफल का कितना है, ये 5 गुना। तो 36 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 180। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना। ये जो 180 है ये भागफल का कितना है, 12 गुना। तो अगर यहाँ 15 रख दें तो देखेंगे इसका ये 12 गुना हो गया। अब प्रश्न मिलाइए, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना, 15 का 12 गुना 180 तथा शेषफल का 5 गुना है, 36 का 5 गुना 180। हल करेंगे, 18 0 हो जाए, 18 पंजे 90, हासिल कितना लग गया, 18 पंजे 90, यहाँ 0 आ जाएगा, हासिल लग गया 9। 15 कम 15, अरे यार गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट फिर से देखिए बेटा। 15 0 जा 0, 15 × 120, हासिल लग गया 12। 15 कम 15 और 12 कितना हो गया, 27, और प्लस यहाँ पर 36 आ गया। जोड़ देंगे इसको, 2736। ये सवाल देखिए आपका एक लाइन में हो गया। इसी सवाल को एक तरीका और हम आपको बताते हैं, वो थोड़ा लॉन्ग रहेगा लेकिन उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए विभाजन के एक प्रश्न में जो विभाजक है
भागफल का 12 गुना, और ये जो विभाजक है वो शेषफल का 5 गुना। शेषफल कितना 36, शेषफल 36 दिया है, 5 करें कितना आ गया 180। विभाजक की वैल्यू कितनी आ गई 180, तो यहाँ मान रखिए 180 बराबर भागफल गुणित 12। 12 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15, मतलब भागफल बराबर कितना आ गया 15। यहाँ सूत्र लगा दीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। मतलब भागफल कितना है 15, शेषफल कितना है 36, ये शेषफल 36 है, और ये विभाजक का मतलब भाजक कितना है 180। विभाजक का मतलब क्या होता है, विभाजक का मतलब भाजक 180, भागफल 15 और शेषफल 36। यहाँ गुणा है तो गुणा लगाइए, गुणा करिए 15 0 जा 0, 15 × 120 80 लगा 12, 15 कम 15 और 12 कितना हुआ 27, और प्लस 36 यहाँ पर 2736। तो इस सवाल को बेटा हम लोग एक लाइन में भी करते हैं, इस सवाल को आप बेसिक करेंगे तो कितना जाएगा उत्तर 2736, ऑप्शन नंबर सी। बेटा आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो लग कैसी रही है, ठीक है, और इस वीडियो को खूब शेयर करिए, अपने मित्र दोस्त जितने भी हैं सबको शेयर करिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए बेटा। धन्यवाद।